खुलते ही घर के इतने सारे काम दिखने लग जाते हैं कि दिल करता है कि सो ही ना, कि पहले काम कर लो। और ये होता है कि अगर एक रात ना बनाई होती ना तो कैसे ही हम औरतें आराम कर पाती। तो हे गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है मेरे आपके अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। तो जी अभी बज रहे थे सुबह के 6:15 बज रहे थे। 6:15 का वीडियो है। नाश्ता पूरा तैयार कर दिया है, डुग्गू का टिफ़िन लगा दिया है, गाय की रोटी निकाल दी है। अब कर रही हूँ सिर्फ गैस साफ़। और नाश्ते में सिर्फ 3 ही पराठे बनाए थे, क्योंकि 2 डुग्गू लेकर जाता है, 1 खाकर जाता है। और बर्तन भी अभी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। तो जी इतने सारे काम होते हैं ना घर के, आँख खुलने की देरी होती है कि लगता है ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, इधर से निपटा लो, उधर से निपटा लो। मगर क्या करें, हम औरतों के हाथ तो 2 ही होते हैं ना। तो या तो आप जल्दी उठो, या फिर आधे से ज़्यादा काम आप नाइट में करके ख़त्म कर लो। नाइट में कर सकते हो अगर सुबह ज़्यादा जल्दी है तो। कुछ ना कुछ तरीका तो हम औरतें जो हैं अपने माइंड से निकाल ही लेती हैं, कैसे क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पे मतलब आज प्याज, पनीर और शिमला मिर्च की सूखी फ्राई वाली सब्ज़ी बनाई थी। और ये डुग्गू का मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है। डुग्गू अभी नहा धो रहा है, वो पूजा पाठ करेगा। तो वो मैं उसका टिफ़िन और उसका नाश्ता जो है रख के मैं चली जाऊंगी जिम पे। तो अभी मैं इधर जिम से ही आई थी। आते ही फिर देख लीजिए आप लोग कि मतलब मैं 4:30 पौने 5 बजे उठती हूँ, तब जाके जो मेरा सुबह नाश्ते वगैरह का काम है 6:30 बजे तक कंप्लीट होता है, जिसमें कि पूजा पाठ वो मेरा आप दूसरे चैनल पे देख सकते हो, होम क्वीन निशा वाले पे, वो मैंने डाल दिया वीडियो। तो जी ये है अब जिम से आने के बाद का वीडियो। और इतने सारे काम है ना, मैं खुद ये सोचती हूँ कि मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। मैं रोज़ाना यही काम, रोज़ की डस्टिंग है, खाना, नाश्ता, टिफ़िन, सफाई, कपड़े। और अच्छा, अब इन कामों को करने की ऐसी आदत हो गई है, मैं जिस दिन भी अगर चाहे डस्टिंग का, जैसे कह रही थी ना एक खुशी कह रही थी कि आप रोज़ डोर क्लीन करते हो, तो भाई क्या करूँ, इतनी मिट्टी आ जाती है ना। एक तो ऊपर से भी हमारे जो छत पे गेट है ना वो खुला है। तो हम जॉइंट फैमिली में मतलब एक साथ ही रहते हैं, तीनों देवरानी जेठानी। तो मतलब फ्लोर वाइज है, तो अब ऊपर का गेट ज़्यादातर हमारा खुला ही रहता है, कोई बंद करके नहीं आता। तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और हमारे आसपास भी ना, मतलब सामने भी कोई मकान नहीं है, साथ में भी नहीं है, तो मतलब 3 साइड ओपन मकान है हमारा। तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, आप जितना मर्जी डोर बंद करके रख लो, चाहे कैसे भी। और फिर तो ये वाली जो बेसिक क्लीनिंग हो गई ना, रोज़ का वॉश बेसिन क्लीन करना है, बाथरूम साफ़ करना है, किचन क्लीन करना है, तो भाई ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, है ना। और ये बाहर वाली डोर है ना, इस पे क्या होता है कि बच्चे आते हैं तो मतलब ऐसे हाथ लगाते हैं ना गेट पे, तो वो हाथों के निशान भी दिखते हैं, इसलिए मेरे को इन डोर्स पे कपड़ा मारना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर नहीं मारती ना तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी और फिर काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मेरे को 5-5 मिनट ही लगते हैं आई थिंक ये सब चीज़ें क्लीन करने में, तो मैं कर लेती हूँ। अब तो मुझे आदत सी भी पड़ गई है, और जब तक हाथ वाथ चल रहे हैं तब तक कर रही हूँ, जिस दिन बीमार हो गई देखा जाएगा। तो अभी पूरे मतलब किचन का काम मेरा हो गया था। कढ़ी बनाई है, सुबह प्याज पनीर की सब्जी थी। अब कढ़ी चावल रोटी। तो जी दोनों तीनों टाइम फ्रेश खाना बनता है। किचन में भी टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा मुझे किचन में लग गया था, लगे लगे, क्योंकि इस बीच मैंने हस्बैंड को, कार्तिक को नाश्ता भी दिया है, मम्मी जी को चाय दूध भेजा था। और इधर फुली वाली मशीन लगाई है, क्योंकि मशीन ख़राब हो रखी है, आप लोगों को पता ही है, परसों से ख़राब हो गई है। अब क्या होता है कि फुली में सारे कपड़े तो डाल दिए हैं, क्योंकि बड़ी मशीन है तो सारे कपड़े आ जाते हैं खूब आराम से। बट जो लाइट कलर के कपड़े हैं ना वो मैंने नहीं डाले हैं, वो मैंने बाल्टी में डिप करके रख दिए हैं। वो मैं जब नहाऊंगी ना तभी के तभी मैं वो सारे कपड़े जो है हाथ से धो दूँगी। तो अब देखो काम तो थोड़ा बहुत फैल गया है। एक फ़ायदा ये भी है, फुली में सारे धुल जाते हैं तो कोई ज़्यादा इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अभी जो है बेडशीट बिछ गई है, और अभी कई सारे काम तो सही बताऊँ ऐसे है ना कि अभी मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा। और कल पूर्णमासी है, हनुमान जी बाबा का बर्थडे है, तो मंदिर भी साफ़ करना है आज। तो मंदिर तो मैं करूँगी इवनिंग में,
खाली टाइम में ना, जब जैसे शाम के टाइम थोड़ा सा काम कम होता है, और वैसे भी आज कढ़ी बनी है तो इवनिंग में रोटी रोटी बनानी रहेगी, कढ़ी से हो जाएगा। बच्चों के लिए पनीर की सब्ज़ी रखी है, तो शाम को तो मैं कोई सब्ज़ी बनाने वाली हूँ नहीं, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। शाम को मैं करूँगी मंदिर साफ़। बट क्या होता है कि ना, शाम का 1 घंटा मुझे एडिटिंग में भी लग जाता है, तो मेरा वो वाला टाइम जो होता है ना, वो इधर चला जाता है। और फिर मेरे को मार्केट भी जाना है, फ्रूट्स वगैरह लाने हैं, क्योंकि कल फास्ट होएगा और बर्थडे पे कुछ फ्रूट वगैरह भी होने चाहिए। तो सामान तो बहुत सारे हैं, मार्केट भी जाना है, तो देखते हैं क्या होगा। तो बस अभी इधर जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और बच्चे ना कहना नहीं मानते। इसने कार्तिक ने ना पार्क में आज पता नहीं क्या करा है, इसने इसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये मेरे को यही बोल रहा था कि मम्मी मेरी कमर में जो है मूव या आइडेक्स कुछ लगा दो, क्योंकि इसने कुछ मतलब जंप वगैरह मारी या रनिंग करी है, तो इसके मतलब बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अच्छा, बच्चे ना मानते नहीं हैं। आप खुशी कह रही थी कि अब अपने बच्चों को समझाओ, तो भाई बहुत समझाती हूँ मैं, मेरे जितना ना कोई समझाता भी नहीं होगा। फिर हार के ना मैं खुद ही काम करने लग जाती हूँ, मैं कितना बोलूँ। और बोल बोल के ये लोग दोनों के दोनों हो गए हैं चिकने खड़े, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब बड़े हो गए हैं, तो मेरे से मारा पीटा भी नहीं जाता, मेरे हाथ ही नहीं उठते इन दोनों पे। छोटे थे तो मैंने खूब मतलब इनकी कुटाई कर रखी है, बट अब तो मारने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बड़े हो गए हैं। और फिर कहते भी हैं कि जब बच्चे अपने से बड़े हो जाएं तो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो चलिए, अब मानेंगे मान जाएंगे। तो इधर क्या है कि अब इस वाले रूम में आ गई हूँ। सारे रूम की जो हालत होती है ना सुबह के टाइम ऐसी होती है कि कल एक कमेंट भी था कि तूफ़ान आया है क्या। तो नहीं यार, तूफ़ान वगैरह कुछ नहीं आया। मेरा घर रोज़ाना ऐसे ही होता है, ऐसे ही फैला होता है, क्योंकि पता है समेटने वाली मैं अकेली हूँ, और फैलाने वाले ये 3 जने हैं, 3 क्या 4 जने हैं। मम्मी जी भी हैं तो वो भी कुछ नहीं करती हैं। मेरी सासू माँ भी मतलब नहाए धोए वो अपना पूजा पाठ करी और चली गई नीचे, शॉप पे बैठती हैं ज़्यादातर, उनका नीचे भी रूम बना हुआ है। सोने के लिए वो हमारे पास ही आती हैं ऊपर, हमारे वैसे रहती है ऊपर ही है। तो उनका जैसे है, दिन में भी आ जाती है जब मन करता है, तो ज़्यादातर उनका मन नीचे ही लगता है कि बाहर के लोगों से बोलना चालना जैसे होता है ना बड़े बूढ़ों का, कि कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए। अब मैं तो काम में ही लगी रहती हूँ, मैं क्या ही बातें करूँगी, क्योंकि बातें करो तो फिर बैठना पड़ेगा, तो बातें करना पड़ेगा। तो इससे मैं तो काम पे ही लगी रहती हूँ पूरा। मतलब सुबह के मेरे 4-5 घंटे जो है ना, वो तो मेरे मतलब फुल ऑन बिज़ी रहते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मेरे को। तो इधर जो है पूरी बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया है, पूरा रूम साफ़ कर दिया है। थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं यहाँ टीवी यूनिट की, इस रूम का भी देख सकते हो आप लोग। मतलब क्रीम पाउडर वगैरह ये सब चीज़ें भी लगाते हैं ना, तेल वगैरह, तो ये भी मैंने बास्केट ला रखी है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने सारी चीज़ें रख रखी है, मगर बच्चे समझते ही नहीं हैं। अब कितना समझाऊँ मैं तो थक चुकी हूँ इनको समझा समझा के, दोनों तीनों को। और एक हम थे कि हमारी माँ ने हमें कुछ कह दिया ना, तो हम इतना डर लगता था अपनी मम्मी की बात का कि सारा कहना मानते थे। यहाँ तक कि मैं अपने घर में मतलब बहुत छोटी थी, आई थिंक 7th-8th में थी मैं, तब से अपने घर में क्लीनिंग करने लग गई थी। संडे की या सैटरडे की छुट्टी होती थी, तो उस दिन जो है घर की सफाई मुझे ही करनी है, मैं करती थी। और मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है वो किचन में काम करवा लेती थी मम्मी के साथ। तो ऐसे करके हम लोगों ने बचपन से ही काम सीखा है, तो अब सारी चीज़ों में हम परफेक्ट हैं। कोई चीज़ बोझ नहीं लगती सारे काम करने में। एक कहते हैं ना आराम सा मिलता है, कर लेते हैं, जब सिर पे पड़ेगी तो सारी चीज़ें कर लेंगे। हाँ, किचन में मुझे खाना बनाने में प्रॉब्लम थी, खाना वाना मेरे को कम आता था बनाना, तो दाल चावल रोटी ये बना लेती थी, अच्छी अच्छी डिशेज़ नहीं आती थी। मगर अब वो है कि बच्चों की वजह से सब चीज़ें आ गई हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं आती। और फिर दूसरी बात होती है, आपको सीखने का ना एक मन में जज्बा होना चाहिए। तो मन में जब तक आपके किसी भी चीज़ की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आज मैंने मेहंदी भी कल की मेरी बची हुई थी वो लगानी थी। तो अभी जो था कि 11:30 बज गए थे, 11:30 बजे तक ये मेरे कपड़े धुल पाए थे, क्योंकि मैंने इसके अंदर 3 टाइम मैंने वो खंगाल कपड़े ढंग से खंगालने वाला सिस्टम है ना वो लगा दिया था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। बट कपड़े अच्छे से धुल के साफ़ हो गए थे। और अब मैं जाऊंगी बाथरूम में, क्योंकि वहाँ मुझे जो है कि जो कपड़े मैंने डिप कर रखे हैं वो वॉश करने हैं, और नहाऊंगी सिर विर धो के। फिर उसके बाद किचन में जो बर्तन वगैरह मांज रखे हैं ना उनको लगाऊंगी, खाना वाना खाऊंगी। तो यहाँ मुझे 1 बज गया था खाना वगैरह खाने में। कार्तिक भी आ गया था, तो हम दोनों ने एक साथ ही खाना खाया। फिर कपड़े सूख गए थे तो कपड़े वगैरह फोल्ड करे, ऐसे जो है मतलब टाइम पूरा मेरा निकला।
तो इधर जो है हेल्पर भी ना पूरा मतलब हॉल और सीढ़ियाँ वगैरह कर क्लीन करके चली गई थी। अच्छा, उसके रखने का भी मेरे को थोड़ा सा तो फ़ायदा हो ही गया है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। जो काम मैं अकेले सारे कर रही थी तो अभी इतनी हेल्प हो जाती है कि वो बेचारी जैसे सीढ़ियाँ वगैरह कर देती तो मुझे थोड़ा सा आराम पड़ जाता है। अब मैं वो जो टाइम होता है मेरा, मैं वो टाइम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लेती हूँ, इधर उधर की क्लीनिंग करनी है या कुछ भी है। तो चलिए, अब ये जो है ये सारे कपड़े डल चुके हैं। और अब क्या हुआ था कि गर्मी इतनी हो रही है, आधा पौना घंटा में ये सारे कपड़े ये सूख गए थे। आप ये देख सकते हैं जितनी देर में मैंने वो कपड़े धोए हैं, मैं नहाई हूँ और हमने खाना खाया है, इतनी देर में ये सारे कपड़े मेरे सूख चुके थे। तो इधर की क्लीनिंग पूरी हो गई, पूरा घर साफ़ हो चुका था। अब मैं बाथरूम में आ गई थी। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने मशीन हटाई है क्योंकि काम हो चुका था मशीन का। अब सिर्फ ये ड्रायर करने हैं, तो ये कपड़े मैं धोऊंगी ना हाथ से तभी मैं कर दूंगी। और साथ के साथ मैंने मशीन को पोंछ भी दिया है। अच्छा, बाथरूम में भी देखो धूल मिट्टी आ रही है, कहाँ कहाँ धूल मिट्टी का तो ऐसा हो गया है कि बस कोई जगह ऐसी नहीं बच रही जहाँ धूल मिट्टी नहीं आ रही है। और अभी ये जो कपड़े नए वाले इनके हस्बैंड के मैंने डिप करके रखे थे, इन्हें बस हथेली की हेल्प से ना इनको जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। तो काम बहुत सारे हैं, कोई सभी काम नहीं छूटता कि कहाँ से करें कहाँ से नहीं। क्योंकि अगर मशीन में धो भी देती ना ये वाले कपड़े, तो देख सकते हो वाइट कपड़े हैं और किसी ना किसी का दाग भी चढ़ गया ना तो भाई ख़राब हो जाने हैं, फिर ये पहनने लायक रहेंगे ही नहीं। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा चलो क्यों नहीं हाथ से ही इनको धो लेती हूँ, और मेरे को भी आराम हो जाएगा कि थोड़ी सी मेहनत ही तो लगेगी, क्या हुआ, बट कपड़े तो ये साफ़ हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े वगैरह धो के फिर मैंने साथ के साथ ये बाथरूम भी क्लीन कर दिया था। और आप देख सकते हैं मतलब मैं 4:30 बजे उठ गई थी। मतलब 4:30 बजे मेरा अलार्म बजता है ना, तो 5-10 मिनट तो मेरे को बस उठने में या आलस में चल लेटी रहे ऐसे मैं अपने मन को समझाती रहती हूँ, चल कोई नहीं, थोड़ी देर लेट जा, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। ये सब चीज़ें मैं अपने मन ही मन में कहती रहती हूँ। तो मतलब 4:45 हो गई, फिर मैं उठ ही गई। तो भाई 15-20 मिनट मुझे नहाने धोने में या हॉल की झाड़ू पोछा करने में लग जाता है इतना टाइम। फिर नहा धो के निकली तो फिर पूजा पाठ में, फिर पूजा करी है, पूजा करने में भी टाइम लग गया 15-20 मिनट। फिर मंदिर गई, फिर नाश्ता रेडी करा। तो ऐसे करके मेरे को पूरा 6:45 बज गया था। मैं 6:45 बजे जो जिम गई थी, फिर जिम से आई थी मैं 9:45 बजे मैं जिम से आई थी, क्योंकि मैं अपना 1.5-पौने 2 घंटे का वर्कआउट पूरा करके आती हूँ। फिर और देखो शरीर के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत जल्दी वेट नहीं कम होता, बहुत मुश्किल से होता है। बट ये है, आपको आप अपने आप को एक्टिव फील करते हो, आप किसी भी वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को ऐसा लगता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं ना, हम मेरे को एक एनर्जी सी फील होती है। अच्छा, पहले मैं सोच रही ऐसे बैठ कर धो लूँ, फिर ये स्टूल जो है मेरे को बड़ा लग रहा है, तो फिर मैं फिर हट गई। फिर मैंने सोचा चलो छोटे वाला पटरा है, बट लाने का आलस था कि अब मैं सोच रही थी ये 2-3 कपड़े धोने के लिए मैं क्या ही छोटे वाला पटरा लेकर आऊँ। तो जी, जो औरतें कहती है ना कि हमसे काम नहीं होता या तबीयत सही नहीं रहती, तो भाई क्या करें, हम औरतों का होता ही है ना, तबीयत ख़राब भी होती है तब भी हमें करना पड़ता है। क्योंकि अब मैं इतने सारे कामों को मैं छोड़ के, अगर बाई चांस सपोज करो मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं कैसे लेटूँगी। मुझे तो मतलब बिल्कुल भी अपने आप को भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक काम फैले रहेंगे ना मेरे मन में यही रहेगी मैं पहले जो है अपने काम ख़त्म कर लूँ। तो चलिए, इधर जो है ये कपड़े धुल चुके थे, अब इनको अच्छे से खंगाल लेती हूँ। और जो ये पानी बचा था ना सरफ़ वाला, इसमें मैंने पोंछे धो दिए थे। तो जी, अब ये क्या था कि पोंछे वोछे धो दिए, कपड़े हो गए। अब मैं आ गई थी नहा धो के कपड़े फोल्ड करने। और यहाँ पे हम माँ बेटों ने पहले खाना खाया था मैंने, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खा नहीं रखा था और भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने और कार्तिक ने अपना खाना खाया और हेयर वॉश कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा बाल, जैसे मेहंदी लगा लो ना तो अकड़ जाते हैं बालों की ये प्रॉब्लम है। और मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा उठ जाए यहाँ से, मेरे को जो है कि कपड़े प्रेस भी करने हैं अभी थोड़े से। तो भाई ये कहाँ ही सुनता है, इसको जितना मर्जी बोलते रहो मगर नहीं सुनता। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, नहीं हट रहा तो ना सही, थोड़ा सा साइड ही हो जा। तो यहाँ पे आई थिंक 1-1:30 बज गया था। और इसके बाद जो था कि फिर मैं डुग्गू का वेट कर रही थी, 2 बजे डुग्गू आता है। क्योंकि फिर ये था कि मेरे को आ जाए ना तो खाना वाना देकर उसको मेरा काम निपटे, तभी मैं आराम से लेटूँगी। तो जी, ये होता है मेरा सुबह से लेके 1-1:30-2 बजे तक का रूटीन।
ये होता है। फिर शाम को जैसे उठती हूँ 4:30 बजे के करीब या 4:45 उठती हूँ, फिर वही है चाय वाय बनाती हूँ। सबसे पहले चाय लेती हूँ, चाय पीने के बाद फिर इवनिंग के खाने वाने की तैयारी में लगती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और हाँ, 1 घंटा फिर एडिटिंग के लिए भी चाहिए। तो भाई अब गर्मी आ रही है ना, तो गर्मी में एडिटिंग करना बहुत टफ है सच्ची। मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तो मच्छर इतना तंग कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन ये बारिश हो गई ना, तो मच्छर हो गए हैं हमारे यहाँ। तो ये मच्छर होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मेरे को काट रहे थे। बट ये है कि अब वीडियो करना है, बनाना है, तो फिर क्या ही देखना है। तो यहाँ पे इसको कंबल भी चाहिए था, इसको कंबल दे दिया और मैंने ये सारे कपड़े वगैरह तय करे। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब